कहानी जंगल की पाठशाला, दी जंगल स्कूल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सुंदरबन। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, छोटे खरगोश से लेकर बड़े हाथी तक। वहाँ सब कुछ था, हरी घास, साफ पानी और ताजी हवा। लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी शिक्षा, यानी पढ़ाई। जंगल के जानवर दिन भर बस खाते, सोते और इधर उधर घूमते रहते थे। उन्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नया पता नहीं चलता था। एक दिन उस जंगल में शहर से भटकती हुई एक सफेद रंग की बिल्ली आई, जिसका नाम मिस किटी था। मिस किटी कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था और उसके गले में एक लाल रंग का रिबन बंधा था। मैं शहर के स्कूल में रहती थी, इसलिए वह पढ़ना लिखना जानती थी। जब मिस किटी ने देखा कि जंगल के जानवर कितने भोले हैं और उन्हें बुनियादी चीजें भी नहीं पता, तो उसने सोचा क्यों न मैं इन्हें पढ़ाना शुरू करूं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, मिस किट्टी ने एक बड़ी सी घंटी बजाई। टन टन टन। घंटी की आवाज सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए। सबसे पहले चिंटू बंदर, जो बहुत शरारती था, पेड़ से कूदता हुआ नीचे आया। उसके पीछे गज्जू हाथी अपने बड़े कान हिलाते हुए आया। धीरे धीरे एक प्यारा सा खरगोश, एक हिरण और कुछ चिड़िया भी वहाँ जमा हो गयीं। मिस किट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम मिस किट्टी है। मैं देखती हूँ कि तुम लोग दिन भर बोर होते रहते हो। आज से हम कुछ नया खेलेंगे। हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट। क्या तुम तैयार हो? गज्जू हाथी ने अपनी सूंड उठाई और पूछा, अल्फाबेट? वो क्या होता है? क्या वो खाने की चीज है? सब जानवर हंसने लगे। मिस किटी ने प्यार से समझाया, नहीं गज्जू, ये खाने की चीज नहीं, दिमाग तेज करने की चीज है। अगर तुम ये सीख गए तो तुम जंगल के सबसे समझदार हाथी बन जाओगे। यह सुनकर सब शांत हो गए और मिस किटी ने पेड़ के तने पर एक काले पत्थर को ब्लैक बोर्ड बनाया और सफेद चाक से बड़ा सा ए लिखा। मिस किटी बोली, सबसे पहला अक्षर है ए। बोलो मेरे साथ, ए। सारे जानवर एक साथ चिल्लाए, आ। मिस किटी ने कहा, शाबाश, ए फॉर एप्पल, सेब यानी सेब। चिंटू बंदर उछलकर बोला, मुझे पता है, मुझे पता है, सेब लाल होता है और बहुत मीठा होता है। मिस किट्टी ने कहा, बिल्कुल सही चिंटू, अब आगे बढ़ते हैं। बी फॉर बॉल और बी फॉर बियर, भालू भी होता है। तभी पीछे से भोलू भालू शर्माते हुए आगे आया और बोला, अरे, मेरा नाम भी बी से आता है। वो खुशी से ताली बजाने लगा। क्लास में माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। मिस किट्टी ने उन्हें सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट भी सिखाया। जब ई फॉर एलिफेंट आया तो गज्जू हाथी खुशी से झूम उठा और चिंगाड़े लगाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक जमीन हल्की सी हिलने लगी। पेड़ों से पक्षी उड़ने लगे। जंगल में सन्नाटा छा गया। ये आहट थी जंगल के राजा शेरू शेर की। शेरू गुस्से में वहाँ आया और दहाड़ते हुए बोला, यह क्या तमाशा है? मेरे जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है? और यह छोटी सी बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? सब जानवर डर के मारे एक दूसरे के पीछे छुप गए। सिर्फ मिस किटी वहीं खड़ी रही। उसने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मिस किटी ने कहा, नमस्ते महाराज, हम यहाँ शोर नहीं मचा रहे, हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि दुनिया को कैसे समझा जाए। शेरू जोर से हंसा, हा हा हा, पढ़ाई? जंगल में पढ़ाई का क्या काम? यहाँ सिर्फ ताकत चलती है। जिसके पास पंजे और दांत हैं, वही राजा है। यह ए फॉर एप्पल तुम्हें किसी मुसीबत से नहीं बचा सकता। बंद करो ये सब और भागो यहाँ से। चिंटू बंदर ने डरते हुए कहा, चलो दोस्तों, राजा जी गुस्से में हैं। लेकिन तभी मिस किट्टी ने एक गंभीर आवाज में कहा, राजा जी, ताकत जरूरी है, लेकिन ज्ञान, नॉलेज, उससे भी बड़ी ताकत है। कभी कभी जो काम पंजे नहीं कर सकते, वो दिमाग कर सकता है। शेरू ने घूरकर कहा, अच्छा, तो साबित करके दिखाओ। अगर तुम्हारी पढ़ाई ने आज शाम तक कोई कमाल नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। मिस किट्टी ने चुनौती स्वीकार कर ली। दोपहर का वक्त था। सब जानवर परेशान थे। तभी जंगल के किनारे से एक अजीब सी चीज दिखाई दी। इंसानों ने वहाँ एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा केज लगाया हुआ था।
जिसके अंदर ढेर सारा ताज़ा मांस मीट रखा था। शेरू घूमते घूमते वहाँ पहुँचा। मांस की खुशबू सूंघकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, आज तो दावत होगी। शेरू को ये नहीं पता था कि वो एक जाल है। जैसे ही वह पिंजरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मिस किट्टी वहाँ तेजी से भागती हुई आई। रुको महाराज, रुक जाइए, मिस किट्टी चिल्लाई। शेरू गुस्से में बोला, अब क्या है, मुझे खाना खाने दो। मिस किट्टी ने कहा, कृपया अंदर मत जाइए, देखिए वहाँ ऊपर एक बोर्ड लगा है, क्या आप उसे पढ़ सकते हैं? शेरू ने बोर्ड की तरफ देखा। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, पर शेरू के लिए वो सिर्फ कुछ लकीरें थीं। वो बोला, मुझे नहीं पता क्या लिखा है और मुझे परवाह भी नहीं। मिस किट्टी ने कहा, उस पर लिखा है डेंजर, ट्रैप, खतरा, जाल। अगर आप अंदर पैर रखेंगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा और आप हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। ये शिकारियों की चाल है। शेरू एक पल के लिए रुका। उसने गौर से जमीन देखी और पाया कि वहाँ एक पतली सी तार वायर थी जो दरवाजे से जुड़ी थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ता तो वो पकड़ा जाता। शेरू के पसीने छूट गए। उसके ताकतवर पंजे और नुकीले दांत उस लोहे के पिंजरे के सामने बेकार थे। आज अगर उसकी जान बची थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मिस किटी को पढ़ना आता था। शेरू ने एक गहरी सांस ली और मिस किटी की तरफ देखा। उसका गुस्सा अब शर्म में बदल चुका था। वो धीरे से बोला, तुम सही थी मिस किट्टी, मेरी ताकत ने मुझे लगभग मरवा दिया था, पर तुम्हारी पढ़ाई ने मुझे बचा लिया। शाम को जब सब जानवर वापस बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए तो उन्होंने देखा कि शेरू वहाँ चुपचाप बैठा है। सब डर रहे थे, लेकिन शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत दोस्तों, मैं आज से तुम्हारा राजा बाद में हूँ और मिस किटी का छात्र पहले हूँ। फिर शेरू ने मिस किटी से पूछा, टीचर, क्या तुम मुझे बताएंगी कि एल फॉर लायन कैसे लिखते हैं? पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। चिंटू बंदर ने ताली बजाई, गज्जू हाथी ने चिंगाड़े मारी। उस दिन के बाद से सुंदरबन का नजारा बदल गया। रोज सुबह सब जानवर मिस किटी के पास आते। अब जंगल में सिर्फ शिकार और नींद नहीं होती थी, बल्कि कहानियाँ पढ़ी जाती थीं और गिनती नंबर सीखी जाती थी। मिस किटी ने सबको सिखाया कि चाहे तुम छोटे हो या बड़े, ताकतवर हो या कमजोर, शिक्षा सबके लिए बराबर है और यही असली जादू है। और इस तरह मिस किटी और उसकी जंगल क्लास ने पूरे जंगल को समझदार बना दिया। नैतिक, शरीर की ताकत से बड़ी दिमाग की शक्ति होती है। शिक्षा हमें हर मुसीबत से बचा सकती है।